नालियों का सारा पानी, नाले का सारा पानी यहीं पे जमा रहता है, हमारे घर के आगे जमा रहते हैं, निकलने का रास्ता नहीं है ऊपर। बजट लगते हैं, पैसा खर्च होता है, लेकिन धरातल पे काम नहीं होता। ये सारा जो नाले का पानी है ना, सारा बाड़ियों में आता है, ये सारी बाड़ी भर जाती। इन दिनों सोहना का हाल अंधे की मकही राम उड़ाए जैसा हो रहा है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सोहना में हुई बेमौसमी बारिश ने जहां किसानों की फसल को खराब कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ शहर के अंदर बरसाती पानी की निकासी न होने से पूरा कस्बा तालाब में तब्दील हो गया। नाले ओवरफ्लो हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और मकानों के अंदर दरार आनी शुरू हो गई। लेकिन लोगों की इस गंभीर समस्या की तरफ नगर परिषद के अधिकारियों से लेकर जिले के अधिकारियों तक का कोई ध्यान नहीं। नालियों का सारा पानी, नाले का सारा पानी यहीं पे जमा रहता है, हमारे घर के आगे जमा रहते हैं, निकलने का रास्ता नहीं है यहाँ पर। हमें निकलने बढ़ने में बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। बच्चे नहीं निकल सकते यहाँ से, बड़े बूढ़े गिर जाए, किसी का पैर टूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए, जिम्मेदारी कौन लेगा? एटलीस्ट यहाँ के जो भी मेंबर्स है, जहाँ के जो भी बड़े लोग हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि यहाँ पे पानी का निकास नहीं है। पानी का निकास तो उन लोगों को एटलीस्ट कराना चाहिए। यहाँ पर परिषद में भी शिकायतें करते रहते, शिकायतें होती रहती है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आता हमारे पास। अच्छा, कोई समाधान नहीं है इसका। ये समस्या तो कई महीनों से चल रही है, महीनों से, सालों से। ये जो है कई साल हो चुके हैं इसको, तो मुझे देखते देखते खुद की, मेरी शादी के बाद से यही हाल है। यहाँ पे आगे घर है, उसके घर के अंदर भी पानी भरा रहता है। पानी को बाल्टी से निकाल के कहाँ निकाल के डाले, फिर पानी का उत्तर आ जाता है। कहाँ जाए, कहाँ रहे, क्या करे बच्चे, बताओ। तो प्रशासन को कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि निकलने के लिए। अब वोट मांगने का टाइम होता तो वोट के लिए तो सब आ जाते हैं, नाले बनवाएंगे, नाले साफ करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, और जब बन गए तो बैठ गए और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो बारिश आती है तो बारिश का पानी जो नाला है वहाँ से पीछे से वो सारा बैक मारता है, और बैक मारने के बाद क्या है, नाली से कूद जाता है। और आप देख सकते हो पीछे हमारे खेत हैं, इनमें सब में पानी भर जाता है। इस समस्या का कोई समाधान हो ही नहीं रहा है जी। यहाँ तो नगर परिषद को शिकायत दी है? नगर परिषद को कई बार शिकायत दी है सर, वो भी कुछ नहीं करते हैं। ये सारा जो नाले का पानी है ना, सारा बाड़ियों में आता है, ये सारी बाड़ी भर जाती है और सारे घरों में भर जाता है, घर भी फटे पड़े हैं हमारे। अच्छा, तो नगर परिषद को शिकायत दी आपने इसकी? नगर परिषद को दी थी, पिछली बार दी थी शिकायत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल बारिश आई थी, 2-3 दिन पहले भी बारिश आई थी। हल्के से पानी में शहर तालाब में तब्दील हो जाता है। निकासी के नाम पे कोई काम नहीं तो नगर परिषद कोई काम करता। बजट लगते हैं, पैसा खर्च होता है, लेकिन धरातल पे काम नहीं होता। लेकिन हायर वेस्टिंग भी लगते हैं, नालों की सफाई भी होती है, उसके बावजूद ऐसा क्यों है? सर वो कहने के लिए है सिर्फ, बस पैसा, टोटल पैसा सरकार का खराब होता है, लेकिन धरातल पे तो काम नहीं होता। लोग काम करने तो आते ही नहीं है, शिकायत भी दे देते हैं कई बार, लेकिन काम नहीं होता। लोग परेशान है बहुत ज़्यादा। वार्ड में देख लो, पूरा वार्ड बहन जो पानी से भरा पड़ा है, तालाब बना पड़ा है, लोगों के घरों में पानी बढ़ रहा है। लोगों के घरों में दीवार तरेड़ तक आई हुई है, लोगों के घरों में परेशान है लोग। खेतों में पानी भरा हुआ है, लोगों के में फसलें खराब हो रही है गंदे पानी से। तो नगर परिषद के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं इस पे? कोई कुछ कार्रवाई नहीं करता, सिर्फ बस दिखावे के लिए भेजते हैं अपने आदमियों को, दिखावे के लिए भेजते हैं, काम नहीं करता कोई सर। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा सोहना के बस स्टैंड, अंबेडकर चौक, तिकोना पार्क, अस्पताल रोड, मंगल नगर सहित अन्य स्थानों का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बेमौसमी हल्की बारिश ने सोहना के उस विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है, जिनके ऊपर हर सीजन में बरसाती पानी निकासी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च तो जरूर किए जाता है, लेकिन इन वादों में कितनी सच्चाई है शायद उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोहना में बढ़ते जलभराव की समस्या को देखते हुए जब हमने सोहना बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से बात की, तो उन्होंने भी माना कि पिछले 10 सालों में बरसाती पानी निकासी के नाम पर सिर्फ अच्छा खासा बजट ही खर्च किया गया है, धरातल पर काम नहीं किया गया। जिस समस्या का समाधान कराने के लिए मंडल अध्यक्ष जल्दी ही शहर के मौजूद लोगों के साथ सोहना बरसाती पानी निकासी कमेटी के चेयरमैन एवं सोहना एसडीएम से मुलाकात करेंगे और समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके समस्या का समाधान करने के लिए रणनीति तैयार करेंगे, ताकि बरसाती सीजन में शहर वासियों को इस समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन देखना इस बात का होगा कि क्या वास्तव में ही इस समस्या का समाधान हो पाएगा या फिर सोहना तालाब में तब्दील होता रहेगा। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हमने सोहना वासियों ने देखा कि जितने भी बरसाती नाले हम इस्तेमाल में लेते थे बरसात के समय में, तकरीबन सभी पर जो है आज कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और नाले के नाम पर सोहना में कुछ नहीं है। और मुझे कहते हुए बड़ा खेद होता है कि पिछले 10-12 साल में जितने भी हमारे अधिकारी नगर परिषद में बैठे हैं, इनके पास जल निकासी के नाम पर
सोहना में सुनने के अलावा कुछ नहीं है। और कुछ जो रेन हार्वेस्टिंग चल रहे हैं उनकी जो स्थिति है जो है वो, जबकि येलो अलर्ट ऑरेंज अलर्ट जो है कई महीने पहले जारी हो जाते हैं कि फलां तारीख को बारिश होगी, तय समय पर अधिकारियों की उपलब्धता सोहना में ना होना और उन व्यवस्थाओं की उनसे पहले सफाई ना होना, ये बहुत ही गंभीर विषय है। और हमने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और समाज के कुछ प्रबुद्धजनों के माध्यम से हमारे सोहना के एसडीएम साहब, जो कि जल भराव समिति के जो हैं चेयरमैन भी हैं हमारे सोहना के, उनके पास जाने का हमने प्रस्ताव किया है। और जहां निचले इलाकों में जल भराव की लगातार समस्या रहती है, उन समस्याओं के बारे में उनको गंभीरता से जो है उस विषय में बताया जाएगा और उनसे अपील भी की जाएगी कि जनप्रतिनिधियों को साथ लेते हुए, वर्तमान अधिकारियों को साथ लेते हुए, सरकार की सुविधाओं का लाभ लेते हुए इस काम को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए ताकि आने वाली बरसात से पहले हम लोग राहत ले सकें। बता दें कि सरकार ने सोहना वासियों के विरोध को देखते हुए और मीडिया ईओ साहब की खबरें प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद भले ही सरकार ने सोहना नगर परिषद के ईओ का तबादला सोहना से यमुनानगर कर दिया हो और तबादला करके लोगों के गुस्से को शांत करने का काम किया हो, लेकिन सोहना नगर परिषद के ईओ का ट्रांसफर समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समाधान तो यह है कि सरकार को ईओ द्वारा सोहना नगर परिषद में किए गए भ्रष्टाचार की जांच भी करानी चाहिए, ताकि सरकार को बदनाम करके दोनों हाथों से सरकारी खजाने को लूट कर काली कमाई करने वाले कांग्रेसी ईओ का असली चेहरा सरकार के सामने आ सके और अन्य अधिकारी भी आगे से ऐसा करने के लिए कई बार उन्हें सोचना पड़े। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकार कांग्रेसी ईओ के भ्रष्टाचार की जांच कराती है या नहीं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।